शांति 13 फरवरी 2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती रहेगी। मीठे बच्चे विदेही बन बाप को याद करो, स्वधर्म में टिको तो ताकत मिलेगी, खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी, बैटरी फुल होती जाएगी। प्रश्न है, ड्रामा की किस नूंद को जानने के कारण तुम बच्चे सदा अचल रहते हो? उत्तर, तुम जानते हो ये बॉम्ब्स आदि जो बने हैं ये छूटने हैं जरूर। विनाश होगा तब तो हमारी नई दुनिया आएगी। ये ड्रामा की अनादि नूंद है, मरना तो सबको है। तुम्हें खुशी है कि हम ये पुराना शरीर छोड़ राजाई में जन्म लेंगे। तुम ड्रामा को साक्षी हो देखते हो, इसमें हिलने की बात नहीं, रोने की कोई दरकार नहीं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, ये जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था उसको हिंदू धर्म में क्यों लाया? पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही था, फिर जब विकारी हुए तो अपने को देवता कह ना सके तो अपने को आदि सनातन देवी देवता के बदले आदि सनातन हिंदू कह दिया है। तुम ही सतो प्रधान आदि सनातन थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बने हो। अब फिर याद की यात्रा से सतो प्रधान बनो। जो आदि सनातन हिंदू होंगे वही असुर देवी देवता होंगे और वही देवताओं को पूजने वाले भी होंगे। उसमें भी जो शिव के या लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, सीता राम आदि देवताओं के भक्त हैं, वह देवता घराने के हैं। तुम असुर में पारलौकिक बाप के हो, यहाँ आकर लौकिक के बने हो। कोई बच्चे भल समझाते बहुत अच्छा है, परंतु योग है नहीं। अशरीरी बन बाप को याद करें, वह है नहीं, याद में ठहर नहीं सकते। भल समझते हैं, हम अच्छा समझाते हैं, म्यूजियम आदि भी खोलते हैं, परंतु याद बहुत कम है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहें, इसमें ही मेहनत है। बाप वार्निंग देते हैं, ऐसे मत समझो कि हम तो बहुत अच्छा कन्विंस कर सकते हैं, परंतु इससे फायदा क्या? चलो स्वदर्शन चक्रधारी बन गए, परंतु इसमें तो विदेही बनना है। कर्म करते अपने को आत्मा समझना है। आत्मा इस शरीर द्वारा कर्तव्य करती है। ये याद करना भी नहीं आता, ख्याल में नहीं आता। उनको कहेंगे बुद्धू। बाप को याद नहीं कर सकते, सर्विस करने की ताकत नहीं। याद बिगर आत्मा में ताकत कहाँ से आएगी? बैटरी कैसे भरे? चलते चलते खड़ी हो जाएगी, ताकत नहीं रहेगी। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। आत्मा स्वधर्म में टिके तब ताकत मिले। बहुत हैं जिनको बाप को याद करना आता नहीं, शक्ल से पता पड़ जाता है। और सब याद आएगा, बाबा की याद ठहरेगी नहीं। योग से ही बल मिलेगा, याद से बड़ी खुशी और तंदुरुस्ती रहेगी। फिर दूसरे जन्म में भी शरीर ऐसा तेजस्वी मिलेगा। आत्मा प्योर तो शरीर भी प्योर मिलेगा। पतित पावन बाप को याद करने से ही आत्मा में तेज आता है। माँ बाप दोनों ही मदद करते हैं, कहीं नॉलेज की, कहीं योग की। बाप तो सदा विदेही है, शरीर का भान है ही नहीं, तो बाप दोनों ताकत की मदद दे सकते हैं।
योग नहीं होगा तो ताकत मिलेगी कहाँ से। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अब बाबा जोर से उठाते हैं जिससे भाई बहन का संबंध भी हट जाए, सिर्फ भाई भाई की दृष्टि रह जाए। हम आत्मा भाई भाई हैं। ये बहुत ऊंची दृष्टि है। विनाश के लिए कितना बारूद आदि तैयार करते हैं। विनाश तो जरूर होना है। बॉम्ब्स न छूटें, विनाश न हो, ऐसा हो नहीं सकता। तुम्हारे लिए नई दुनिया जरूर चाहिए। ये ड्रामा में नूंद है, इसलिए तुमको बहुत खुशी होनी चाहिए। मिरुआ मौत, मल्लू का शिकार। ड्रामा अनुसार सबको मरना ही है। तुम बच्चों को ड्रामा का ज्ञान होने के कारण तुम हिलते नहीं हो, साक्षी होकर देखते हो। रोने आदि की दरकार नहीं। समय पर शरीर तो छोड़ना ही होता है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम दूसरा जन्म राजाई में लेंगे। मैं राजकुमार बनूंगा। आत्मा को पता है, तब तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये सब विचार सागर मंथन करना होता है। सबसे मुख्य बात है बाप को बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बच्चे माँ बाप को एकदम चटक जाते हैं, वैसे बहुत प्यार से बुद्धि योग द्वारा बाप को एकदम चटक जाना चाहिए। अपने को देखना भी है कि हम कितनी धारणा कर रहे हैं। हर एक समझ सकते हैं हम कहाँ तक किसको समझा सकते हैं। देह अभिमान से हम कहाँ तक निकलते जा रहे हैं। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। मैं आत्मा इनसे काम लेती हूँ। ये मेरे ऑर्गन्स हैं। हम सब पार्टधारी हैं। इस ड्रामा में यह बेहद का बड़ा नाटक है। उसमें नंबरवार सब एक्टर्स हैं। हम समझ सकते हैं इसमें कौन कौन मुख्य एक्टर्स हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड कौन कौन है। तुम बच्चे बाप द्वारा ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए हो। रचयिता द्वारा रचना की नॉलेज मिलती है। तुम अभी संगम पर हो। दिल साफ, मुराद हासिल। रोज अपने से पूछो, खराब काम तो नहीं किया? किसके लिए अंदर विकारी ख्यालात तो नहीं आए? अपनी मस्ती में रहे या झरमुई झगमुई में टाइम गवाया? बाप का फरमान है, मामे कम याद करो। अगर याद नहीं करते तो नाफरमान बरदार हो जाते हैं। आज का वरदान, स्व स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। स्व स्वरूप और बाप के सत्य स्वरूप को पहचान, सत्यता की शक्ति धारण करने वाले दिव्यता संपन्न भव। विस्तार है, जो बच्चे अपने स्व स्वरूप को व बाप के सत्य परिचय को यथार्थ जान लेते हैं और उसी स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, तो उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। उनके हर संकल्प सदा सत्यता व दिव्यता संपन्न होते हैं। संकल्प, बोल, कर्म और संबंध संपर्क सब में दिव्यता की अनुभूति होती है। सत्यता को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती। अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी में नाचते रहेंगे। स्लोगन, सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। सकाश देने की सेवा करो तो समस्याएं सहज ही भाग जाएंगी। अच्छा, ओम शांति।